हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल, एक ऐसा चैनल जिसपे एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, बल्कि सारे चैप्टर, सारी एजुकेशन क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, यानी मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम देख रहे हैं इस कंटेंट पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर करते हैं तो गोल्डन रूल के हिसाब से जो एक पार्ट आता है जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, अब उसके बाद की जो अंतिम चीज आती है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सफिक्स की, जो तुरंत बाद आता है प्राइमरी सफिक्स के बाद। अब यह सवाल आता है कि सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स आपको यह बताता है कि किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के साथ मौजूद है। क्या बताता है? किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के साथ मौजूद है, यह बताने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स में वर्ड जोड़ेंगे जो कि हमारे गोल्डन रूल के एक फॉर्मेट में सबसे आखिरी पार्ट होगा। मतलब आईयूपीएसी नामकरण में जहां नाम खत्म होगा वो इसी सेकेंडरी सफिक्स से खत्म होगा। और यह क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। कैसा फंक्शनल ग्रुप? जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है। क्लियर? अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, मतलब ये नहीं समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। फंक्शनल, पहले देख लो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन। अब कोई आपसे पूछे सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास वो एक एक्चुअली बंच ऑफ एटम्स होता है। मतलब उसमें थोड़े बहुत एटम्स होते हैं, एक होते हैं, दो तीन एटम्स होते हैं करीबन, और वो एक बंच होता है। अब वो बंच ऑफ एटम्स करता क्या, आप समझो मेरी बात को, ग्रुप ऑफ एटम्स उसको आप बोल सकते हो। वो ग्रुप ऑफ एटम्स डिसाइड करता है कार्बन की पेरेंट चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। मतलब सर क्या कार्बन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पहले से नहीं थी, मतलब उस चेन की पहले से कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले से थी उसके पास। तो सर फिर फंक्शनल ग्रुप कैसा डिसाइड कर रहा है? जो प्रॉपर्टी कार्बन के पास पहले चेन में थी वो सारी प्रॉपर्टीज अब बदल जाएंगी और वो अब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से दिखाएंगे जो प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप उनको देगा। सर फंक्शनल ग्रुप कैसी प्रॉपर्टी देगा? ये तो ऐड होने वाले वो जो गुच्छे हैं एटम के, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, उन पर निर्भर करेगा। हर गुच्छा बोले तो बंच ऑफ एटम, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, हर अलग प्रकार का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि कार्बन चेन की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। और जैसा फंक्शनल ग्रुप वैसी प्रॉपर्टी वो कार्बन चेन को दे देगा कि भैया तुम रख लो ये प्रॉपर्टीज। तो कार्बन चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसी ग्रुप ऑफ एटम से डिसाइड होती है, या उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी खुद की दिखाते थे वो खत्म कर देते और फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते। ये होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स, पहले मैं क्लियर कर दूं, विच डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो विच डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? पेरेंट चेन की। और पेरेंट चेन तो हमें पता है ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। सर कैसे? जैसे मान लो ये कार्बन 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 और 4 कार्बन की एक चेन है। इसकी अपनी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी खुद की है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। क्या करो,
इस पर लगा दो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ये गुच्छा लगा दिया। सर दूसरे कार्बन पे क्यों लगाया, किसी और पे भी, भैया किसी पे भी लगा लो, पहले कार्बन पे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। चलो पहले कार्बन पे लगा दिया, ये रहा फंक्शन, ये मैंने पहले कार्बन पे लगा दिया, ये लगा हुआ इसके साथ, ठीक है। अब इसका मतलब ये एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग से लग गया, ये एक बॉन्ड बना रहा है। तो पहले यहां पर हाइड्रोजन हुआ करता था, अब हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन की जगह फंक्शनल ग्रुप लग गया। किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया, फंक्शनल ग्रुप लग गया। और अब इस फंक्शनल ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल और केमिकल, कार्बन की चेन वही प्रॉपर्टी अब दिखाने लगेगी, ये प्रॉपर्टी अब कार्बन की चेन के पास आ जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप पे निर्भर करेगा। तो सर ये कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के, मतलब 35-40 तो हैं ही अपने पास। सर बाप रे, हमें कितने पढ़ने, तुम्हें मुश्किल से 5 या 6 आएंगे 10th क्लास के सिलेबस से, बट एज सुन एज यू मूव टू 11th क्लास 35-40 पढ़ने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तो अभी फिलहाल 5-6 से कुछ ज्यादा ही पढ़ा दूंगा अभी, ताकि एनटीएससी और ओलंपियाड की तैयारी हो जाए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो एनटीएससी और ओलंपियाड को फोकस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनकी तैयारी हो जाए, इसलिए मैं तो और एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ाऊंगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। और जो भी इसका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे, सबके लिए मेरे पास एक वर्ड होगा, कह लो एक वर्ड है या कुछ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट कह लो उसको, वो मेरे पास जुड़ेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स के साथ कंबाइन होकर प्रोनाउंस होंगे। प्राइमरी सफिक्स मतलब जो इसके पहले पढ़ा था हमने, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड बताने वाला, उसके साथ कंबाइन होकर ये आगे बढ़ेंगे। सर क्या कैसे होते फंक्शनल ग्रुप, थोड़े बताओ। पहला बताता हूं, अल्कोहल। पहचान इसकी OH ग्रुप की। कैसी पहचान, OH ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन के साथ एक OH लगेगा, जो कि एक H की कॉस्ट पर लगेगा, मतलब H हट जाएगा, OH आ जाएगा। और अच्छा सर ऐसा जरूरी है एक ही लगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगे? नहीं, 2-3 भी लग सकते हैं, जितने चाहो आप लग सकते हो, बट कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना, मतलब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के चक्कर में ये नहीं कि तुम कार्बन के 6 बॉन्ड बनाकर बैठे हो। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड से ज्यादा आप मतलब नहीं लगा सकते, और फिर कितने कार्बन है वो डिपेंड करता है। और फिर ये भी डिपेंड करता है इतने सारे फंक्शनल ग्रुप अगर लगा भी दो तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब वहां पर वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा, कि रिएक्ट करके कुछ और ही बन जाएगा फाइनली। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट यस मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स पॉसिबल हैं, और वो कंपाउंड भी हमें आते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, यानी कि नामकरण करने के लिए। डिटेल में समझेंगे, लेकिन अल्कोहल की पहचान यह है कि OH ग्रुप लगेगा। O और H ये 2 एटम का ग्रुप है जो कार्बन की चेन के साथ कहीं भी लग जाएगा। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स, वो ओल यूज होगा, ओल, O और L, ओल, यानी कि उसका IUPAC नेम जो बनेगा वो एल्केनोल बनेगा, क्योंकि एल्क मतलब वर्ड रूट, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये बताने के लिए कि सिंगल बॉन्ड है, और ओल बनेगा। मतलब सर अल्कोहल हमेशा सिंगल बॉन्ड से आएगा? नहीं, वो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, एल्केनोल डबल बॉन्ड के साथ भी आ सकता है, तो इनॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया? वो एन, इन, आइन वो तो डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन देखो जो भी प्राइमरी सफिक्स है उसके तुरंत बाद ओल आ गया, तो ये ओल आ गया, एल्केनोल। एग्जाम्पल देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मेरे को क्लियर करूंगा, ताकि मैं एक स्लाइड का यूज कर पाऊं आपको समझाने के लिए। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे आप, मेरे पास कार्बन की चेन है, कार्बन 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 और कार्बन, ये कार्बन है, यहां पर मैंने डाल दिया OH। क्लियर? तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी, कहीं पे भी हो सकता था, वो आपको कंपाउंड में बताया जाएगा कि यहां पर है, फिर उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी आपको, लेकिन वो एक अलग बात होगी जिसको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको आप जनरली क्या बोल सकते हो, जनरली इसको 5 कार्बन है तो आप पेंटेन, पेंट बोलोगे 5 के लिए, क्योंकि पेंट 5 के लिए आपका वर्ड रूट होता है। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ओल, तो पेंटेनोल। और जब ये वॉवेल आते हैं, यानी कि O एक वॉवेल है, तो जो प्राइमरी सफिक्स का आखिरी अल्फाबेट होगा, अगर वो भी वॉवेल है, प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन, इन, आइन का,
आखिरी वॉवेल भी, अगर आखिरी अल्फाबेट भी वॉवेल है तो उस वॉवेल को आप ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप कर दोगे मतलब उसको हटा दोगे, तो आप उसको हटा दोगे, तो ये हो जाएगा फिर क्या, पेंटेनॉल। हालांकि इसमें पेंटेनॉल 2 आएगा, ये बताने के लिए कि अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे, लेकिन ये पोजीशन मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी आप इस पोजीशन को मत देखो, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। लोकेंट्स इनको बोलते हैं, वो लोकेंट्स का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अभी आप पेंटेनॉल 2 में 2 को अवॉइड करो, बस इसको पेंटेनॉल बोलते हैं, तो इसका नाम पेंटेनॉल हो गया। देखो ओल आखिरी में आया। वैसे ही अगर मान लो 2 जगह होता तो 1 2 3 4 और 5, तो एक OH यहां होता और मान लो एक OH यहां होता, 2 जगह भी हो सकता था, तो फिर इसका नाम होता पेंटेन 2,3 डाइओल, 2,3 डाइओल। अब आप डाइओल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये एक ओल है और ये एक ओल है, तो 2 ओल हैं, तो आप ओल ओल तो बोल नहीं सकते थे, तो आप बोलोगे डाइओल, 2 ओल। और 2,3 अवॉइड करो, 2,3 उनकी पोजीशन है, सेकंड और थर्ड कार्बन पर है, इसलिए मैंने यूज किया। सर लेकिन आपने ई हटाना भूल गए, अब नहीं हटाऊंगा। क्यों, क्योंकि अब डी आ रहा है पहले, बाद में मतलब, और डी जो है वो वॉवेल नहीं है, डी कॉन्सोनेंट है, तो डी के पहले वॉवेल आ सकता है। यहां पर ओ वॉवेल था जिसके पहले एक और वॉवेल नहीं आ सकता था प्राइमरी सफिक्स का, इसलिए मैंने वहां पर उसको हटा दिया। यहां नहीं हटेगा, यहां ऐसे ही चलेगा। ये छोटे मोटे रूल्स है, हालांकि इनको मैं नामकरण करते वक्त और क्लियर भी करता चलूंगा, लेकिन ये हो गया आपका अल्कोहल को लेकर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें 2 और 2,3 ये स्किप कर देना, अभी छोड़ देना, अभी इस पर ध्यान मत देना ये कहां से आए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। वापस चलते पीछे वाली स्लाइड पे, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। कैसे पहचानोगे, कार्बन की चेन के साथ कहीं लगेगा CHO, CHO मतलब ये बॉन्ड फ्री दिख रहा है ना, यहां से बॉन्ड फ्री इसलिए क्योंकि यहां पर आप बहुत सारे कार्बन जोड़ सकते हो, इसलिए ये बॉन्ड फ्री है। तो ये आपका CHO आ जाएगा आखिरी में। और देखो इस साइड कोई भी कार्बन जोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साइड ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब सिर्फ चौथा बॉन्ड फ्री है। मतलब इस वाले कार्बन का, ये जो कार्बन है इसका चौथा बॉन्ड फ्री है, मतलब एक ही तरफ से कार्बन की सीरीज को जोड़ सकता है। तो मतलब ये एल्डिहाइड का जो ग्रुप ऑफ एटम हो गए, ये हमेशा कॉर्नर पर आएंगे। कहां आएंगे, कॉर्नर पर। और जब ये कॉर्नर पर आएंगे तो इस वजह से इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड को, हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा, चेन, ये क्लास है इसकी, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये चेन को टर्मिनेट करते हैं, मतलब एक साइड से रोक देते हैं चेन को, क्योंकि यहां पर आपका कार्बन नहीं जुड़ सकता, सिर्फ एक साइड से जुड़ सकता है, तो इसलिए इसको चेन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है उसको हम अल बोलते हैं, अल, एल अल, तो ये अल हो गया। और फिर नाम क्या आएगा, एल्केनल। नाम क्या आएगा, एल्केनल। जैसे मैं बता देता हूं, 1 2 3 और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये देखो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, इस कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये भी ना कार्बन, तो इस कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है। यहां देखो यहां डबल बॉन्ड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो आपका कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड का नेचर बताएगा। और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो सब में सिंगल बॉन्ड ही है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है। तो आप एन लिख दो, ब्यूटेन नल, अल लिखना पड़ेगा लास्ट में, AL। और मैं ई को ड्रॉप कर दूंगा। पूछो क्यों, क्योंकि एक वॉवेल है, तो फिर इसको मिलाकर लिखेंगे ब्यूटेनल। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्यूटेनल। क्लियर हो गई सारी चीजें। तो ये आपका बनता है ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। सर 2 एल्डिहाइड हो सकते थे क्या, बिल्कुल हो सकते थे, क्योंकि 2 कॉर्नर है ना, तो एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, दोनों कॉर्नर पर हो जाते सब। सर तब नाम क्या होता, डायअल, एक अल इसके लिए एक अल इसके लिए, तो अल अल तो बोल नहीं सकते, डायअल बोलोगे, तो ये डायअल आ जाएगा। क्लियर। वैसे कीटोन,
कीटोन होता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O का ग्रुप। ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं। इस ग्रुप को आप कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो, कार्बोनिल। ये C डबल बॉन्ड O है, और जब C डबल बॉन्ड O है तो दो बॉन्ड तो कार्बन के बन चुके हैं, मतलब तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड फ्री है, जहां पर आपका कार्बन चेन जुड़ सकती है। ये R मतलब समझ गए, कार्बन की चेन, ब्रांच एल्काइल। तो वो कार्बन की चेन जुड़ेगी जिसमें एक H कम होगा एल्केन से, क्योंकि एक H की जगह ही तो ये C डबल बॉन्ड O आया होगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है जब मैंने ब्रांच की बात करी थी अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो ये ब्रांच है R, R से डिनोट करते हो, मतलब वैसे ब्रांच नहीं है, बस ये कार्बन की चेन है जो एल्केन की जगह एक H कम रखेगी। एल्केन में जितने H होने चाहिए उससे एक H कम होगा, क्योंकि उस H की कॉस्ट पर ही ये C डबल बॉन्ड O लगा है, उस H की कॉस्ट पे ही। तो ये R की एक कार्बन चेन हो गई, पेरेंट चेन ही मानना इसको, बस इसमें एक H कम होगा, और दूसरी भी R की कार्बन की चेन हो गई, क्योंकि वो भी आपके पास एक H कम रखेगी। और पेरेंट चेन इसलिए क्योंकि ये पूरी पेरेंट चेन आएगी जिसमें ये कार्बन भी जुड़ेगा आपका, और ये कार्बन क्योंकि हमेशा बीच में रहेगा, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O हमेशा बीच में रहेगा, इसलिए कीटोन आपका नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप माना जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी भी चेन को टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप में आएगा। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, वो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज होगा ओन, ONE, ओन। अब आप बोलोगे सर ओन को तो वन बोलते हैं, ONE तो हमने बचपन में पढ़ा है, वन होता है, 1 2 3 में वन। ये वन नहीं होगा, ये ओन होगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी सफिक्स जुड़कर प्रोनाउंस होगा। ये एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये देख लिया था आपने। अब इसी में एक काम करते हैं, यहां पर तो अपन कार्बन बना लेते हैं, तो ये पूरे कार्बन हो गए सब, 1 2 3 और 4, बीच वाले पे डबल बॉन्ड O डाल देते हैं, क्योंकि ये बीच में ही होगा, ये कॉर्नर पे नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे कॉर्नर पे डबल बॉन्ड O कर देते तो कीटोन हो जाता, तो मैं बता दूं यहां पर फिर H तो होता ही, तो फिर ये एल्डिहाइड हो जाता, कीटोन नहीं होता। तो कॉर्नर पर डबल बॉन्ड O अगर आप कर रहे हो तो फिर वो एल्डिहाइड ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, फिर वो कीटोन हो ही नहीं सकता। कीटोन के लिए आपको बीच में ही किसी कार्बन को डबल बॉन्ड O देना होगा, तभी वो कीटोन है, और इसलिए मैंने उसको नॉन टर्मिनेटिंग का फंक्शनल ग्रुप माना है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कॉर्नर पे नहीं होगा, टर्मिनल पोजीशंस पे नहीं होगा। टर्मिनल पोजीशंस मतलब कॉर्नर पोजीशंस, और हर चेन के 2 कॉर्नर है, या तो ये वाला कॉर्नर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर, कोई सा भी आप कॉर्नर मान सकते हो। क्लियर? आगे देखते हैं। तो अब इसका नाम यहां पर मैं वापस से कर देता हूं, तो ये हो गया कार्बन, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो इसका एक सुपरफिशियल नाम दे रहा हूं। अभी हालांकि मैं पोजीशन आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस सेकेंडरी सफिक्स कैसे यूज होगा वो बता रहा हूं। 4 कार्बन है, ब्यूट, चारों कार्बन में आपस में सिंगल है, तो एन, भले कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से उससे मतलब नहीं है, कार्बन से तो सिंगल है, तो एन, तो ये हो गया ब्यूटेनोन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। और देखो मैंने ब्यूटेन का E ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि अगर E लिखता तो E के पहले, E के बाद एक वोवेल आता, वो नहीं आना चाहिए था, तो मेरे को इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो फिर इसको जोड़कर बोलूंगा, हो गया ब्यूटेनोन। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोन। ऐसे इसके नाम होते ब्यूटेनोन। तो ये किसका कैटेगरी हो गई? कीटोन की कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यह मिलता है COOH के साथ। किसके साथ? COOH। देखो मतलब अगर इसमें O हटा दूं तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, लेकिन देखो एल्डिहाइड हो जाता है, ये देखो ऐसा हो जाता, लेकिन इसमें O हटा नहीं है, O है इसमें, तो ये हो जाएगा क्या? COOH। और एक तरफ से खाली है, मतलब इस तरफ से कार्बन की चेन जुड़ सकती है। इस कार्बन में एक H कम होगा एल्केन से, क्योंकि उस H की जगह ही तो ये ग्रुप जुड़ा है, उस H की जगह पर ही ये ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि इसमें भी एक ही तरफ से जुड़ सकती है चेन, तो बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह ये भी चेन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके पास
चेन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा. सो दिस इज ऑल्सो योर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. तो ये चेन टर्मिनेटिंग हो गया आपका. कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. कॉर्नर पे आएगा. और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड यूज करते हो. ओइक एसिड, ओइक एसिड आखिरी में. कहां पर? प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद. ये ब्यूटेनोन हो गया. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. तो ये ओइक एसिड. अब देखो कैसे होगा. 1 2 3 4 और 5. इस बार 5 कार्बन ले लिया और कॉर्नर पे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH. तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. ये पहचान होगी. हमेशा कॉर्नर पर होगा C डबल बॉन्ड O और जिस पर C डबल बॉन्ड O है उसी पर OH भी लगेगा. ये पहचान होगी. टोटल कार्बन कितने हैं इसको भी गिनना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5. 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है पेंट. सभी कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है. तो एन और ओइक एसिड. तो पेंटेनोइक एसिड. और ई को ड्रॉप कर दूंगा. क्यों ड्रॉप कर दूंगा? क्योंकि ओ जो है वो वोवेल है और एक वोवेल, 2 वोवेल लगातार नहीं आएंगे, इसलिए ई खत्म हो जाएगा. तो पेंटेनोइक एसिड बोल दिया जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड. पेंटेनोइक एसिड. तो ये पेंटेनोइक एसिड हो गया आपका. सर अगर 2 होते तो 2 हो सकते हैं. हां, क्योंकि एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर यहां पर भी हो सकता था. तो फिर पेंटेन डाइओइक एसिड हो जाता. डाइओइक. 2 ओइक होते तो डाइओइक. ये 4 बेसिक फंक्शनल ग्रुप हैं जो 10th क्लास के सिलेबस तक है. सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस, स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन तक. लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी एग्जाम के लिए या ओलंपियाड्स के लिए, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है थोड़े से आगे के फंक्शनल ग्रुप को देखना. लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे के फंक्शनल ग्रुप भी बताता हूं. अब अपन आगे के फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं. अमाइंस. ये एक और फैमिली है. सर कैसे पता होगा? NH2 ग्रुप लगा होगा कार्बन की चेन के साथ. NH2. NH2. तो ये अमाइन हो गया. मतलब यहां पर क्या होगा? इस NH2 के साथ कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन की चेन होगी और ये NH2 ग्रुप इसके साथ लगा होगा. कहीं भी दिखे तो अमाइन ग्रुप बोल देना. और इसका सेकेंडरी सफिक्स पूरा अमाइन होगा. पूरा अमाइन बनेगा. पूरा अमाइन बनेगा. IUPAC नेम एल्केन अमाइन. एल्केन अमाइन मतलब बता देता हूं. कार्बन की चेन और यहां पर कहीं NH2. कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप. सिंगल बॉन्ड है सभी में, एन, प्रोपेन. और NH2 लगा है तो अमाइन. तो प्रोपेन अमाइन. ई और ए दोनों वोवेल हैं, साथ में नहीं आ सकते. प्राइमरी सफिक्स को ड्रॉप करोगे अकॉर्डिंग टू रूल. और ये मैं ऐसे मन से नहीं कर रहा हूं. IUPAC ने कहा है प्राइमरी सफिक्स का ड्रॉप करना है, तो IUPAC के हिसाब से चलेंगे. सो इट विल बिकम प्रोपेन अमाइन. ये बन जाएगा आपका प्रोपेन अमाइन. तो ये आपका प्रोपेन अमाइन हो गया. ठीक है. इसमें और केसेस आते हैं, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन. वो हमारे सिलेबस का बिल्कुल पार्ट नहीं है, वो 11th क्लास में चला जाएगा. लेकिन इतना आपको कंपटीशन में आ सकता है एनटीएससी एग्जाम में, इसलिए आपको यहां पर बताया जा रहा है. अगला देखा जाता है अमाइड ग्रुप आ गया. अमाइड. अब अमाइन और अमाइड में सिर्फ N और D का फर्क नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का भी फर्क है. जिस कार्बन से NH2 लगा है, अगर उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी डाल दो, जैसे कि डाल दिया डबल बॉन्ड O. NH2 कार्बन था, बस ऐसा अंतर है कि कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी है. बाकी तो यहां कार्बन जुड़ेगा ही, पूरी चेन जुड़ेगी, जितने कार्बन जोड़ना चाहो या जितने एग्जामिनर दे दे आपको. तो फिर ये ग्रुप जो हो गया ये अमाइड ग्रुप हो गया. ये पूरा ग्रुप अमाइड ग्रुप हो गया. दिस इज कॉल्ड अमाइड. अमाइड. एंड द नेम विल बी एल्केन अमाइड. एंड द नेम विल बी एल्केन नमाइड. मतलब कुछ नहीं, यहां पर अगर सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा दूं, सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो ये प्रोपेन अमाइड हो जाएगा. प्रोपेन अमाइड. खत्म अमाइड. सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा दिया. तो अगर इसको बोलते कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते, मैंने पहले भी बताया था कीटोन में कि C डबल बॉन्ड O कहीं भी आ गया तो इट्स अ कार्बोनिल ग्रुप. एल्डिहाइड में भी था, ये कॉर्नर पे था. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था,
कॉर्नर पे था। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप NH2 के साथ लगा होगा उसको आप बोल दोगे अमाइड। क्या बोल दोगे? अमाइड। तो ये हो गया आपका अमाइड। इसके बाद साइनाइड्स, ये केस आता है जिसमें कार्बन की चेन रहती है लेकिन कॉर्नर में कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। कॉर्नर में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो इससे बोलते हो साइनाइड्स। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स इसमें यूज होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल और वर्ड बनेगा एल्केन और नाइट्राइल मिलाकर एल्केन नाइट्राइल। कैसे बताता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो इरेज करता हूं। एल्केन नाइट्राइल देखो कैसे बनेगा एल्केन नाइट्राइल। सी 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 और सी और ट्रिपल बॉन्ड एन। कितने कार्बन है? 4। वर्ड रूट बोलो सर, ब्यूट। सबके बीच में कैसे बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो फिर एन, तो ब्यूटेन। और नाइट्राइल तो नाइट्राइल। तो इसमें आ गया पूरा ब्यूटेन नाइट्राइल। इको मत ड्रॉप करना क्योंकि एन वॉवेल नहीं है, एन कॉन्सोनेंट है, तो आप इको मत ड्रॉप करना। तो इट विल बी ब्यूटेन नाइट्राइल, पूरा एक साथ आएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल ऐसा लिखा जाता है। ये साइनाइड ग्रुप हो गया, इसको आप साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। एनटीएससी के कॉमन है, हमारे 10th क्लास के बोर्ड के लेवल के लिए बिल्कुल नहीं है, ये 10th में नहीं आएंगे बोर्ड लेवल पर। एनटीएससी एग्जाम में आ सकते हैं या जब 11th में आओगे तो मदद मिलेगी आपको। आखिरी इस पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये रिएक्शन आपको है। तो ईस्टर में कह सकता हूं कि 10th क्लास के लेवल पर है, बट अगेन आईयूपीएससी आएगा ये नहीं कह रहा। ईस्टर बनाने की प्रोसेस हमें सिलेबस में है 10th क्लास में, जिसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है, उसमें आएगा। और ईस्टर कैसे बनेगा? ईस्टर आपका कार्बन की चेन के साथ कहीं पर आपका C डबल बॉन्ड O यहां होगा और फिर कार्बन की चेन होगी। मतलब यहां पर भी आपके पास कार्बन की चेन होगी, यहां पर भी कार्बन की चेन होगी, बीच में C डबल बॉन्ड O और O होगा। और इसका नाम क्या होगा? इसको बोलते एल्काइल OH। एल्काइल OH मतलब एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। अब ये क्या होता है एल्काइल एल्केनोएट? ये समझाता हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसकी एल्काइल एल्केनोएट की। ये अल्काइल एल्केनोएट इसमें इस्तेमाल होता है। कैसे होता है मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैं ब्लैंक साइड का यूज करूंगा। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल देखेंगे किसके? एग्जाम्पल देखेंगे ईस्टर के। तो ईस्टर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। अच्छा, जब मैं कार्बन लिखता हूं तो ये तो नहीं सोचते कि बाकी जगह कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड है। कार्बन एक बॉन्ड नहीं रखता, बाकी जगह मतलब मान लेना हाइड्रोजन है। ये जैसे 2 बॉन्ड कार्बन से हो गए तो बाकी 2 जगह हाइड्रोजन है, बाकी 2 जगह हाइड्रोजन है। तो यहां पर बाकी जगह पर हाइड्रोजन है जिनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये मन में मानकर चलना कि हां हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर क्या हो गया? यहां आ गया कार्बन का डबल बॉन्ड O, यहां आ गया एक O और फिर कार्बन की चेन आ गई। तो ये पार्ट जो आ रहा है बीच में C डबल बॉन्ड O के साथ O, और फिर इधर भी कार्बन की चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है, ऐसे ग्रुप को आप ईस्टर बोलते हो। ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो? ईस्टर। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। अब एल्काइल एल्केनोएट का मतलब एक पार्ट होगा एल्काइल का और एक पार्ट होगा एल्केनोएट का। जो पार्ट में कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, मतलब ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये पार्ट होता है एल्केनोएट वाला। मतलब इसमें बस एल्क को बदलना है, और एल्क मैंने हमेशा बताया वर्ड रूट से बदलेगा। और वर्ड रूट क्या होंगे? कार्बन की संख्या को बताने वाले शब्द। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, मतलब यहां पेंट आ जाएगा बस। तो इसका नाम देखो, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH, तो पेंटेनोएट तो ये हो गया, जो कि बाद का हिस्सा है, क्योंकि पहले का हिस्सा तो एल्काइल है। एल्काइल हो जाएगा आपका ये वाला हिस्सा जिसमें C डबल बॉन्ड O नहीं है।
सी डबल बॉन्ड O इस हिस्से में था तो एल्केनोइड में चला गया, इसमें सी डबल बॉन्ड O नहीं है तो यह हिस्सा हो जाएगा किसमें, एल्काइल में, तो यह हो जाएगा इथाइल, तो यह हो जाएगा क्या, इथाइल, तो यह हो गया इथाइल पेंटेनोएट, ये एग्जांपल हो गया इसका, इथाइल पेंटेनोएट। इथाइल ये वाला हिस्सा जिसमें सी डबल बॉन्ड O नहीं होगा वो हिस्सा होगा इथाइल, और 1 2 3 4 5 कार्बन का तो पेंटेनोएट, इथाइल पेंटेनोएट। तो OH वर्ड एल्केनोएट और E हट गया एल्केनोएट से, तो यहां देखो मैंने लिखा है पेंटेन, E हट गया तो ये सिंपल हो गया पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। E क्यों हट गया, क्योंकि O वोवेल था तो पेंटेन एन का E हट जाएगा, प्राइमरी सफिक्स का E लास्ट अल्फाबेट हट जाएगा। अगर अगला वाले का पहला लेटर, अगला वाला मतलब सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वोवेल है तो, और सेकेंडरी सफिक्स OH था अपना, वोवेल था O, तो हटा दिया हमने। यह होता है हमारा क्या, ईस्टर। ये आपको नामकरण में तो नहीं आएगा बोर्ड में, एनटीएससी में बिल्कुल आएगा, ओलंपियाड्स अगर आप अपियर करोगे कहीं पर भी तो बिल्कुल आएगा, और आगे चलकर आप 11th क्लास में आओगे और केवीपीवाई या फिर आईआईटी जेईई के एग्जाम 2 साल बाद अपियर करोगे 12th क्लास के बाद, तो वो वहां पर जरूर आ सकता है। 10th क्लास में इसकी प्रिपरेशन आती है कि ईस्टर बनता कैसे है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था स्टूडेंट किसके बारे में, ये था हमारे फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, और ये सारी चीजें हमने सेकेंडरी सफिक्स में समझी है। और जैसा कि अब आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि magnetbrains.com पर अपलोडेड हैं, जहां से आप इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।